और यहाँ पे भी बिग बॉस में भी ही इज़ वेरी नेचुरल। मतलब कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ वो थोड़ा हमें भी कभी सरप्राइज़ होता है सोच सोच के कि इतना अच्छा शो, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, और बहुत ही अच्छे दोस्ती उन दोनों की दोस्ती अच्छी थी। वो सीन डिस्कस करते थे। अरहान का जो स्टेटमेंट रहा, बिकॉज यू नो रश्मि, आई एम आस्किंग यू, कि वो रास्ते पर आ गए थे रश्मि, वो सब। रश्मि के लिए मैं जितना उसे जानती हूँ, रश्मि देसाई एक सुलझी हुई लड़की है, सोच समझ के काम करती है, वेरी प्रोफेशनल एज वेल एज़ पर्सनल लाइफ में भी वो काफ़ी समझदार हैं। अपने कोई भी स्टेप उठाती है तो थोड़ा सोच समझ के ऑब्वियसली उठाती हैं। और कोई भी लोग होंगे तो और जिस तरह से रश्मि देसाई है कि रोड पे आ गई, वो वर्ड ही थोड़ा मुझे खटक रहा है कि वो वर्ड ही रश्मि देसाई के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि ये होना चाहिए कि जब रश्मि देसाई निकले तो पूरी दुनिया रोड पे आ जाए उसे देखने के लिए काइंड ऑफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी कोई पोजीशन उसकी ख़राब हुई हो पास्ट में। सिद्धार्थ ने कभी मेंशन किया था कि रश्मि के लिए उन्हें यू नो सॉफ्ट कॉर्नर है, या ड्यूरिंग दिल से दिल तक? और ड्यूरिंग दिल से दिल तक सिद्धार्थ ने मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, और बहुत ही अच्छे दोस्ती उन दोनों की दोस्ती अच्छी थी। वो सीन डिस्कस करते थे या केमिस्ट्री जिस तरह से निखर के आ रही थी, तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, कह सकते हैं। फिर आपको यू नो शो बंद हो, शो जब चल रहा था तभी कुछ उन दोनों के बीच में हुआ? आपको कुछ यू नो एज ए स्टाकर पता चल रहा था कि अच्छा इनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा, ऐसे कुछ? हम्म। क्योंकि शो शुरू हुआ तब तो आई थिंक सब कुछ सही से ही चल रहा था, और बीच में भी गलत जैसा कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, जैसे कि हाँ, जैसे ट्रैक भी वैसा था कि बीच में ऐसा था कि रश्मि चली गई थी, गायब हो गई थी, एंड तो बीच में एक हो जाता है, टच छूट जाता है। फिर बाद में टेनी की एंट्री हुई थी, एंड बस ट्रैक भी उस तरह से ही चल रहा था। तो फॉर अस इट वाज ऑल ओके कि ठीक है, जिस तरह से ट्रैक चल रहा है शायद उसी तरह से चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि ऐसा अपीयरेंटली कुछ दिखा नहीं कभी कि जिसे हम मेंशन कर सके कि वो कुछ हुआ है। या जैसे कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या नोक झोंक तो हर जगह होती रहती है। फैमिली में भी अगर दो बर्तन साथ में रखें तो वो खनकेंगे ही, छोटा मोटा बहुत, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन। देन उसके बाद शो आगे भी चला। तब जब रश्मि मतलब शौरवरी का वापस आना हुआ शो में, उसके बाद भी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। तो मतलब कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ वो थोड़ा हमें भी कभी सरप्राइज़ होता है सोच सोच के कि इतना अच्छा शो, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो प्रॉब्लम्स छोटे मोटे शॉर्ट आउट हो सकते थे, क्योंकि वो इतने बड़े प्रॉब्लम्स भी नहीं थे कि जो शॉर्ट आउट ना हो सके। अब सिद्धार्थ को शो में देखकर क्या लगता है आपको? आप उन्हें भी अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ की पर्सनालिटी क्या सेम लग रही है? सिद्धार्थ वेरी नेचुरल। वहाँ पे भी मुझे हमेशा उसकी कुछ कुछ बातें अभी भी बैठती हूँ तो याद आती है कि स्क्रिप्टेड चीज़ें जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट आपको डायलॉग देख के पढ़ के बोलने हैं, वो भी बोलने में वो देखेंगे कि नहीं ये पार्थ, तो वो इतने प्रोफेशनल है, अपने कैरेक्टर को लेकर इतने पॉजिटिव है कि वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से दिखेगा कि यार नहीं, पार्थ ऐसा बोल सकता है कि नहीं, पार्थ को ऐसा करना नहीं, मैं इस तरह से नहीं करूँगा या इस तरह से करूँगा। या जिस तरह से वो शौरवरी की डेथ का सीन था, वो भी जिस तरह से लिख के आया था उस तरह से नहीं किया, और जिस तरह से फिर उन्होंने किया बहुत ही अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो ही इज़ वेरी नेचुरल, उनको जैसा लगता है कि नहीं ये सही है तो वो उसी तरह से बोलेंगे करेंगे। और यहाँ पे भी बिग बॉस में भी ही इज़ वेरी नेचुरल, मतलब वट एवर ही इज़ डूइंग लाइक सिद्धार्थ ऐसे ही कर सकते हैं। टॉप 3 में इन दोनों में से किसको देखते हो आप, और टॉप 3 में बाकी कंटेस्टेंट्स में से? वेल सिद्धार्थ और रश्मि दोनों ही मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही ख़ास हैं। एंड टॉप 3 में डेफिनेटली मैं उन दोनों को तो देखना चाहूँगी ही। उसके बाद टॉप 3 थर्ड पोजीशन में काफ़ी लोग अच्छा अभी कर रहे हैं। शहनाज भी, शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, नाइसली प्लेइंग। एंड बाकी और भी हैं कि जो टॉप 3 में 2-3 नाम हो सकते हैं। और बिफोर ही रैप अप, आपने सिद्धार्थ और रश्मि की केमिस्ट्री तो देखी है, अभी हम देख रहे हैं सिद्धार्थ और शहनाज की जो इक्वेशन है इन दोनों का, और अभी कुछ दिनों से सिद्धार्थ और मधुरिमा, उन दोनों के साथ सिद्धार्थ की इक्वेशन को लेकर क्या कहना चाहूँ? सिद्धार्थ को मतलब मुझे थोड़ा मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ, शहनाज अच्छी दोस्त है,
अच्छी दोस्त बन सकती है, मतलब अच्छी दोस्ती हो सकती है। उनको मैं दोनों को साथ में एक अच्छे दोस्त के तौर पे देख रही हूँ। और मधुरिमा के साथ अभी जो भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं बात कर सकती सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ से अभी बिग बॉस से तो मैं पूछती कि क्या है सिद्धार्थ, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, ऐसे ही होगा शायद। नहीं नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू. With camera person Deepak, this is Neha Antani for Telemasala.